सकता है? पंडित जी ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। आपकी बात सही है कि गीता हमें किसी तरह के मोह यानी अट्रैक्शन से बचने का रास्ता दिखाती है, और यह बात भी सही है कि आजकल दुनिया बाहरी चमक दमक से ज्यादा इंप्रेस होती है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे लिए सच कौन सा है या हम किसे सही मानते हैं। अगर हमें यकीन है कि गीता ज्ञान सही है, तब हम उसके हिसाब से ही अपनी दुनिया बनाएंगे, जहां प्रेम होगा, काइंडनेस होगी, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होगी, भगवान के लिए भक्ति और डेडिकेशन होगा। और अगर हम दुनिया में फैली इस बात को सच मानकर चलते हैं कि पैसा, पोजीशन और पावर ही सब कुछ है, तब हम भी उसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हम सब अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जीते हैं, चाहे हम कितना भी बचना चाहें। लेकिन सच यही है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारी चॉइस होती है, हमारे डिसीजंस होते हैं। गीता ज्ञान को पढ़ना, उसके अनुसार चलना भी हमारी चॉइस है, और यह साबित करता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हम किस तरह की खुशी और सुख देख रहे हैं। वो जो चीजों से आता है और उसके ना होने पर खत्म हो जाता है, या वो जो हमारे अंदर से निकलता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। उस दिन संजू को पंडित जी की बात से रियलाइज हुआ कि अभी तक वो भी तो नकली खुशियों के पीछे ही भाग रहा था। एक तेज हवा का झोंका आया और उसके बनाए सो कॉल्ड महल को उड़ा ले गया। अगर वो गीता ज्ञान की राह पर चला होता तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाता। संजू ने उस दिन सेशन के बाद पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि वो गीता ज्ञान की रोशनी में अपनी आगे की जर्नी करना चाहता है और उसे उनकी हेल्प चाहिए। फिर दोनों बहुत देर तक गीता ज्ञान पर डिस्कशन करते रहे, और एंड में एक बात सामने आई कि गीता ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स हों, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह रेडियो के इस लाइव प्रोग्राम की प्लानिंग हुई। संजू से मिलने के बाद पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ गया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहां संजय महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक को सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझते हैं कि संजय, जो कि महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, वे कहते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहां पर धन, समृद्धि, जीत और अचल नीति, मतलब ऐसे नियम जो कभी ना बदले जा सकें, वो रहते हैं। इसे ऐसे भी समझना चाहिए कि अर्जुन भक्ति के प्रतीक हैं और भगवान कृष्ण ज्ञान और मुक्ति के प्रतीक हैं। जहां भक्ति के साथ ज्ञान मिल जाता है, वहां मुक्ति जरूर मिल जाती है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी भक्तों पर कृपा करने की प्रार्थना की।